माँ बागेश्वरी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक वही है, क्योंकि एक मेरी माँ ही है जो मुझे इतनी शक्ति देती हैं कि मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ कहने कुछ बोलने के सामर्थ्य जुटा पाता हूँ। मेरे भैया जानते हैं कि मैं कितना इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले कुछ लाइनें मैं माँ बागेश्वरी के चरणों में अर्पित करता हूँ, आप सबको जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैया मेरी अरज सुन लो, आ जाओ ना। मैया मेरी अरज सुन लो, आ जाओ ना। आके मुझको गले से लगा जाओ ना। मेरे तर से नयन मादरस को तेरे, मेरे तर से नयन मादरस को तेरे, दे दो दर्शन जीवन बना जाओ ना। दे दो दर्शन जीवन बना जाओ ना। भटका मन है मरसता दिखा जाओ ना। सूखी बगिया मधुवन बना जाओ ना। हे माँ, भटका मन है मरसता दिखा जाओ ना। सूखी बगिया मधुवन बना जाओ ना। कोरे कागज सकोरा ये जीवन मेरा, कोरे कागज सकोरा ये जीवन मेरा, दे दो दर्शन जीवन बना जाओ ना। दे दो दर्शन जी। अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतने सामर्थ आ गए हैं कि मैं आप लोगों के सम्मुख अपनी बात को रख दूंगा। अब एक गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, ज़्यादा भूमिका बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर लीजिए जिसमें एक पिता अपनी बेटी को अपने घर से, अपनी स्थिति से अच्छी स्थिति में शादी कर देता है। ये सोचिए कि मेरी बिटिया जाएगी, खुश रहेगी, आराम से उसका जीवन कटेगा। लेकिन उसके 3 महीने बाद ही बिटिया के घर से संदेशा आता है कि आपकी बेटी ने फांसी लगा लिया, हमें नहीं पता क्यों फांसी लगा ली। ये बिल्कुल रियल घटना, सत्य घटना मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। तो जब उसके माता पिता, उसके भाई बहन अपनी बिटिया को अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसका स्थूल शरीर ऐसा लगता है कि मानो अभी बोलेगा। और वो शरीर क्या बोल सकती, उसके शरीर क्या बोल सकती थी, मैं अपने गीत के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ना कहती थी बाबा, भेजो न मुझको इनके साथ में। बिटिया कह रही है कि मैं ना कहती थी बाबा, भेजो न मुझको इनके साथ में। जैसे भैया है अम्मा, रह लेती मैं भी तेरे साथ में। जैसे भैया है अम्मा, रह लेती मैं भी तेरे साथ में। हाँ, मैं रह लेती मैं भी तेरे साथ में। आगे विष्णु भैया अपनी अम्मा से कहती है कि अम्मा हाथ में तेरा बताती, सबसे 2 रोटी कम खाती, सबसे 2 रोटी कम खाती। अम्मा हाथ में तेरा बताती, बाबा संग संग दिन कट जाते, असमय यूं यमदेव नाते। बाबा संग संग दिन कट जाते, असमय यूं यमराज नाते। भैया जी लेती संग तेरे कैसे भी हालात में।
भी हालात में, हमें ना कहती थी बाबा भेजो मुझको उनके साथ में। आगे भैया से कहती है कि भैया तुम तो पढ़े लिखे थे, फिर भी इतना जिद पे अड़े थे। भैया तुम तो पढ़े लिखे थे। हमारे गांव में एक ऐसी धारणा होती है कि जो बड़ा बेटा होता है उसकी बात मानी ही जाती है घर में। तो अपने बड़े भैया से वो बेटी कहती है कि भैया तुम तो पढ़े लिखे थे, फिर क्यों इतना जिद पे अड़े थे, फिर क्यों इतना जिद पे अड़े थे। भैया तुम तो पढ़े लिखे थे, क्या इतनी थी तुम पे मैं भारी, क्या इतनी थी मैं तुम पे भारी, या राखी में ही सूल जड़े थे। काश तुम समझाते भैया बाबा को बैठा करके साथ में, काश तुम समझाते भैया बाबा को बैठा करके साथ में। जैसे सब संग थे अम्मा, रह लेती मैं भी तेरे साथ में, रह लेती मैं भी तेरे साथ में। मेरी ये गीत आपसे तालियां नहीं मांगते, लेकिन मेरे गीत के भाव अगर आप लोगों तक पहुँचे और थोड़ा बहुत सुधार आए समाज में, तो ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आखिरी में वो होता है ना कि बहनें बहनों के सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भी उन्हीं में होती हैं, और छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ एक बहन अपने बहन को बताती है, और सोने पे सुहागा तब हो जाता है कि बहन बड़ी हो। तो क्या कहती है अपनी बहन से, क्या इतनी थी हुई पराई जो मेरी बिल्कुल याद ना आई, हमेरी बिल्कुल याद ना आई, क्या इतनी थी हुई पराई दीदी किसी ने मेरी सुनी ना, दीदी किसी ने मेरी सुनी ना, कम से कम तुम ही सुन लेती, खैर अब मत रोना दीदी, मर के सही पर हूँ आजाद मैं, खैर अब मत रोना दीदी, मर के सही पर हूँ आजाद मैं। हमें ना कहती थी बहना रख लो मुझे भी अपने साथ में, हमें ना कहती थी बाबा रख लो मुझे भी अपने साथ में, रख लो मुझे भी अपने साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत श्रृंगार का पढ़ता हूँ, श्रृंगार का कवि हूँ। बस एक मुक्तक आप लोगों को मेरा पहचान आप लोगों को तक बताने के लिए एक मुक्तक पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि जो दिए आंसू जमाने से छिपाते रह गए, अब तो 14 फरवरी भी आने वाली है, कि जो दिए आंसू जमाने से छिपाते रह गए, हमी को आशिकी में आजमाते रह गए, हम खुदी को आशिकी में आजमाते रह गए, और क्या तेरी सदाएं हम सुनाते उम्र भर, और क्या तेरी वफाएं गुनगुनाते उम्र भर, तेरी बातें याद करके मुस्कुरा के रह गए, तेरी बातें याद करके मुस्कुरा के रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद।